आप सभी को नमस्कार। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश राज में। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं फैक्टर का एक नया लेक्चर लेकर के। इसके पहले फैक्टर से रिलेटेड 3 वीडियो जो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फैक्टर में प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं जी, फैक्टर काउंटिंग सिखा चुके थे। फैक्टर को काउंट करने का तरीका ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। फिर इसके बाद हम आपको सम ऑफ फैक्टर्स सिखा चुके हैं। पीछे के वीडियो जो मेरा यूट्यूब चैनल पे होगा उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम आपको एवरेज ऑफ फैक्टर भी सिखा चुके थे, एवरेज ऑफ फैक्टर्स। उसके बाद आज जो हम आपको बताने वाले हैं फैक्टर में प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का गुणनफल। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले बेसिक मेथड से देखेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 48। इसका हिंदी क्या बना? 48 के सभी गुणनखंडों 48 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 48 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 48 का जितना भी फैक्टर है सभी फैक्टर को लिखना है और उन सबको गुना करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड 1, बेसिक मेथड। बेसिक मेथड जो इसका है, और वो मेथड क्या है? तो 48 का सभी फैक्टर को लिखना होगा हम लोग को। 48 किससे कटता है जी? तो 1 से कटता है 48 टाइम्स में। ऐसे लिखना होगा, ऐसे लिखिए। मतलब इससे क्या होगा कि कोई भी फैक्टर आपका छूटेगा नहीं, सारा फैक्टर आप लिख सकते हो। तो 48 1 से कटता है कितना टाइम्स में? 48 टाइम्स में। 2 से कटता है 24 बार में। 3 से कटता है 16 बार में। 4 से कटता है 12 बार में। और 6 से कटेगा कितना बार में? 8 बार में। अब सबको गुना कर देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो गुना यदि आप यहाँ से डायरेक्ट गुना ऐसे करना शुरू कर दो, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो फिर ये आसान क्वेश्चन नहीं रहा। गुना करना उतना आसान है भी नहीं। देखो एक तरीका से गुना करते हैं हम लोग, ऐसे गुना करते हैं। सबसे पहले 1 को गुना करते हैं 48 से, 1 को गुना करते हैं 48 से। फिर गुना 2 को गुना करते हैं 24 से। 3 को गुना करते हैं 16 से। 4 को गुना कर दें 12 से। और 6 को गुना कर देते हैं 8 से। देखो इस तरह से ऊपर नीचे गुना कर दो। गुना कीजिएगा तो 48 को 1 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 48। यहाँ भी 48 ही आना है। 16 3 48 होता है जी। 12 को 4 से गुना कीजिएगा 48 मिलेगा, और 6 8 48। अब देखिए 48 कितना बार है? 1 2 3 4 5 बार है। तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा 48 को 5 बार गुना करेंगे तो 48 के पावर 5। ज़्यादा चांस है कि ऑप्शन इसी रूप में रहेगा, पावर में ही। 48 के पावर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं कि क्वेश्चन सेटर गुना करके ही दे दे, तो 48 को फिर 5 बार आपको गुना करना होगा, लेकिन ऐसे ज़्यादा चांस है कि ऑप्शन इसी रूप में रहेगा। तो ये रहा बेसिक मेथड, कोई भी नंबर के फैक्टर का प्रोडक्ट निकालना हो तो। अब इसका हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, शॉर्टकट। शॉर्टकट देखिए कहाँ से बन रहा है जी। शॉर्टकट हमेशा लास्ट स्टेप से बनता है। देखिए ये लास्ट स्टेप में लिखा हो 48 के पावर 5। अब यहीं से ट्रिक मेरा बना। यदि यहाँ 48 है तो देखो 48 लिखा जाएगा बेस में। 48 का निकाल रहे हैं तो 48 बेस में लिखाएगा। पावर में क्या लिखा है? 5। ये कैसे आया? तो देखिए टोटल फैक्टर का आधा, क्योंकि आपको पता है पेयर बनाने से एगो 48 मिल रहा है, ये दोनों मिलके एगो 48 दे रहा है, ये दोनों मिलके 48 दे रहा है। तो ऐसा ऐसा कितना पेयर बना? तो 5 पेयर बना। 1 2 3 4 5, इसलिए पावर में 5 होगा। मतलब रूल ये बना कि टोटल फैक्टर का आधा, टोटल फैक्टर देखा जाए तो 10 है, 10 का आधा 5। तो रूल हम लिख देते हैं, इसका शॉर्टकट रूल देखिए क्या बना।
प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर n। कोई नंबर n है, उसके सभी फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले n का निकाल रहे हैं तो हमको n लिखना होगा बेस में, और पावर में क्या लिखना होगा, तो टोटल फैक्टर का आधा, टोटल फैक्टर का आधा। ठीक है। जैसे अब 48 को हम बाय प्रोसेस समझा चुके हैं, अब हम आपको ट्रिक से बताने जा रहे हैं। मेरा जो क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन था कि 48 है, इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है। तो एक तो बेसिक मेथड जो हम आपको पीछे बताए, ये रहा बेसिक मेथड। दूसरा हम इसका ट्रिक से बताएं, तो सबसे पहले फैक्टर काउंटिंग का रूल लगा दो। 48 का फैक्टराइज करो, 48 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा, पावर को 1 बढ़ा के गुना कीजिए, 4 को 1 बढ़ा दीजिए 5, 1 को 1 बढ़ा दीजिए 2, टोटल फैक्टर 10 हो गया। अब 48 के सभी फैक्टर का प्रोडक्ट निकालना है, तो सबसे पहले 48 लिखेंगे और टोटल फैक्टर का आधा कर देंगे। टोटल फैक्टर कितना है 10, तो 10 भागा 2 लिखेंगे। 10 भागा 2 कितना होगा 5, तो मेरा आंसर हो जाएगा 48 के पावर 5। मेरा आंसर कितना होगा 48 के पावर में 5। इसके पहले भी यही आया था, इसके पहले जो हम बेसिक मेथड से भी बताए थे, तो देखिए 48 के पावर 5 आया, और ये ट्रिक से भी देखिए 48 के पावर 5 आया। ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। मान लेते हैं हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कोई नंबर है 420, n बराबर कोई नंबर है 420, इसका हमसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछ लिया जाएगा। ठीक है। POF शॉर्टकट में हमने लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, हिंदी में गुणनखंडों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इक्वल 1। ठीक है। तो सबसे पहले एक तो बेसिक मेथड है जो बार बार हम चर्चा नहीं करेंगे, एक बार कर चुके हैं। एग्जामिनेशन में हम लोग को कैसे इसको बनाना है जल्दी से, तो सबसे पहले इसको हम लोग को फैक्टर काउंटिंग कर लेना है। 420 को हम लिख सकते हैं 42 गुना 10। 42 का मतलब हो जाएगा 2 तिया 6 सत्ते 42, 10 का मतलब 2 गुना 5, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब TNF कैसे निकलता था, पावर को 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, तो TNF हो जाएगा, पावर को 1 बढ़ा के गुना करोगे तो 2 को 1 बढ़ाओगे कितना होगा 3, यहाँ 1 है तो 1 बढ़ाओगे 2, यहाँ 1 है तो 1 बढ़ाओगे 2, यहाँ भी 1 है तो 1 बढ़ाओगे 2। ठीक है। ये 2 को 1 बढ़ाएंगे 3, 1 को 1 बढ़ाएंगे 2, 1 को 1 बढ़ाएंगे 2, 1 को 1 बढ़ाएंगे 2, सबको गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो हम किसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं 420 का, तो सबसे पहले बेस में हमको 420 लिखना होगा, पावर में क्या लिखना होगा, टोटल फैक्टर का आधा, तो 24 हुआ, 24 का आधा कितना लिखा जाएगा, तो 24 का आधा लिखा जाएगा 12, 24 का आधा 12, तो आपका आंसर होगा 420 के पावर में 12, 420 के पावर में 12। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मान लेते हैं कोई नंबर n बराबर 64 है, या फिर 64 ना लेकर के हम 36 लेते हैं शुरुआत में। कोई नंबर n बराबर 36 है, इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो इसको हम शॉर्टकट मेथड से बताएं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको 36 का मेथड 1, दोनों मेथड से इसको हम बताएंगे, एक बेसिक मेथड से भी और एक शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड इसका क्या बोलता है, सबसे पहले टोटल फैक्टर काउंट कीजिए, तो 36 का हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है। अब TNF बोलता है पावर को 1 बढ़ा के गुना कीजिए, 2 को 1 बढ़ाएगा 3, इस 2 को 1 बढ़ाएगा 3, 3 तिया 9, TNF कितना हो गया जी 9 आ गया। ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, 36 का निकाल रहे हो तो 36 लिखो, और यहाँ इसका आधा लिखना, मतलब 9/2 लिखना पावर में। अब ये 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं जी, तो 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और ये 9/2 पहले से, तो पावर के ऊपर पावर गुना होगा,
तो 6 का स्क्वायर और ये 9/2 गुना होकर के 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 के पावर 9, 6 के पावर 9। तो ये हम लोग का शॉर्टकट ट्रिक है, और शॉर्टकट ट्रिक हर समय काम देगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। बट हम इसका मेथड 2 भी बताना चाहेंगे। मेथड 2, बेसिक मेथड जो हम लोग का मेथड 2, 36 किससे कटता है? तो 1 से कटता है 36 बार में, 2 से कटता है 18 बार में, 3 से कटता है 12 बार में, 4 से कटेगा 9 बार में, और 6 से कटेगा 6 बार में। तो दोबारा मत लिखना है, हर फैक्टर को एक ही बार लिखना है, मतलब 6 अकेले लिखाएगा, ठीक है। अब देखिए सबको गुना कीजिए, 1 को गुना करेंगे 36 से तो 36 आएगा, 2 को गुना करेंगे 18 से तो यहाँ भी 36 आएगा, 12 को गुना करेंगे 3 से 36 आएगा, 4 को गुना करेंगे 9 से 36 आएगा, 1 2 3 4 तो 4 बार 36 लिखेंगे सबको गुना में, गुना यहाँ लिखाएगा 6। अब सबको गुना करना है, 36 को 4 बार गुना करोगे तो कितना आएगा? 36 के पावर 4 गुना ये 6 है, 6। अब ध्यान देंगे 36 के पावर 4, 6 को हम लिख सकते हैं 36 के पावर 1/2। 36 के पावर क्या लिख सकते हैं जी? 1/2। 1/2 मतलब क्या? रूट 36। देखिए 36 के पावर 1/2 का मतलब रूट 36, और रूट 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। तो इस तरह से 6 को हम 36 के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, तो वही 36 के पावर 1/2 लिखेंगे। अब दोनों का बेस सेम है, गुना में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 के पावर में 4 + 1/2, तो 4 दूना 8 1 9/2, तो 36 के पावर 9/2। देखिए बेसिक से भी ये आ रहा है 36 के पावर 9/2, और ट्रिक से भी यही आया था, 36 के पावर 9/2 आया था। ट्रिक से भी 36 के पावर 9/2 आया, और बेसिक मेथड से भी कितना आया जी? 36 के पावर 9/2। हम आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं यदि ऑप्शन में इतना रहे तो, बट इसको और सॉल्व करने का स्कोप है तो थोड़ा और हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर, ये 36 को 6 का स्क्वायर लिखेंगे, गुना 9/2, 2 से 2 कट जाएगा, देन मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 6 के पावर 9 हो जाएगा, 6 के पावर 9, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये कहते हैं सर पावर में नहीं टूटेगा तब। देखिए 2 तरह का नंबर होता है, आगे रूल हम लिखवाएंगे भी। 2 तरह का नंबर होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो जैसे 36 जो था वो परफेक्ट स्क्वायर था, इसके पहले जो 420 था या 48 था ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर था। तो यदि परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तभी उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स ओड आता है जी। जैसे 36 का 9 आया, बट इन लोग का फैक्टर कितना आया था? इवन नंबर आया था, नंबर ऑफ फैक्टर इवन था इन लोग का, जबकि इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या? ओड है। तो जब ओड आएगा तभी यहाँ बटा में आएगा, 9/2 आया, तो यदि यहाँ ओड आएगा तभी बटा में आएगा, और यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, ये निश्चित है। तो आप इसको हमेशा स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं मेरा क्वेश्चन होता कि n बराबर 100, इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? n बराबर 100, इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? या थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, मान लेते हैं हम n बराबर ले लेते हैं 1600, थोड़ा बड़ा नंबर ले रहे हैं जानबूझ करके, n बराबर 1600 ले लिए। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? अब इसको मैन्युअली लिखने का मतलब है समय की बर्बादी, तो इसीलिए सीधा हम इस ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक क्या बोलता है? सबसे पहले इसका हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने के लिए क्या करेंगे? पहले फैक्टराइज करेंगे। तो 1600 का फैक्टराइज करोगे तो कितना होगा? 16 गुना 100, 16 गुना 100। अब 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 100 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2, 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2, ऐसा हो जाएगा जी। अब यहाँ से
इसका TNF निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो TNF हो जाएगा 7, 6 को 1 बढ़ाओगे 7 और 2 को 1 बढ़ाओगे 3, तो 7 तिया 21, टोटल फैक्टर 21 हो गया। बट हमसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछा, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लिखेंगे, किसका निकालना है 1600 का, तो यहाँ 1600 लिख लो। और पावर में क्या लिखाएगा 21/2, टोटल फैक्टर का आधा, टोटल फैक्टर 21 है, उसका आधा 21/2। अब 1600 को हम लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर, 1600 को क्या लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर गुना 21/2, 2 से 2 कटेगा, देन आपका आंसर होगा 40 के पावर 21, 40 के पावर 21। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे मेरे पास कोई नंबर है n बराबर 1080, इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। मेरे पास कोई नंबर है n बराबर 1080, इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले TNF निकाल लो इसका। TNF निकालने के लिए पहले फैक्टराइज कर लो। 1080 को फैक्टराइजेशन क्या होगा जी, तो 108 गुना 10 लिख सकते हैं, 12 नमा 108 होगा, गुना 10 का मतलब 2 गुना 5, 12 को तोड़ो 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 तिया 12, 9 का मतलब 3 गुना 3 और 2 गुना 5। अब 2 कै बार आ रहा है 1 2 3 बार, तो यहाँ 2 के पावर 3 लिखेंगे। 3 कै बार आ रहा है 1 2 3, तो 3 के पावर 3 लिखेंगे, गुना 5 के पावर 1, 5 के पावर 1। अब TNF निकालेंगे तो पावर को 1 बढ़ा के गुना करना होगा। 3 को 1 बढ़ाओगे 4 गुना, ये 3 को 1 बढ़ाओगे 4, ये 1 को 1 बढ़ाओगे 2, तो 4 चौके 16 दूना 32, 4 चौके 16 दूना 32, इसके टोटल फैक्टर 32 हो गए। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा, तो 1080 का निकालना है, तो 1080 बेस में लिख लो। पावर में क्या लिखाएगा इसका आधा, तो 16 का 32 का आधा 16, देन आपका आंसर यही होगा 1080/16। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ले लें हम, n बराबर 256, या फिर n बराबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 324, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा। n बराबर 324, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा। कोई नंबर 324 है, उसके सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका टोटल फैक्टर निकाल लेते हैं। टोटल फैक्टर के लिए इसको फैक्टराइज करो। 324 को लिख सकते हैं 18 गुना 18, 18 गुना 18 कितना होता है जी 324, 18 का स्क्वायर 324। अब इस 18 को लिख सकते हैं 2 तिया 6 तिया 18, इस 18 को लिख सकते हैं 2 तिया 6 तिया 18। 2 कै बार आ रहा है 1 और 1 2 बार, तो यहाँ 2 का स्क्वायर लिखो। 3 कै बार आ रहा है 1 2 3 4, तो 3 के पावर 4 लिखेंगे, 3 के पावर 4। तो TNF निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर को 1 बढ़ा के गुना, तो 2 को 1 बढ़ाओगे, इसका पावर 2 है, इसको 1 बढ़ाओगे 3, इसका पावर 4 है, इसको 1 बढ़ाओगे 5, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 5 तिया 15। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना हमको, तो 324 लिखाएगा यहाँ और पावर में लिखाएगा 15/2, 15/2। अब 324 को लिख सकते हैं हम 18 का स्क्वायर, देखिए इधर लिख रहे हैं POF, 324 को हम 18 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 324 को 18 का स्क्वायर गुना 15/2, 2 से 2 काट दीजिए ना, तो यहाँ से हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा 18 के पावर 15। तो अब मुझे लगता है कि इतना एग्जाम्पल इनफ है, बहुत से एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताए। ठीक है, तो सबसे पहले 48 हम लिए, उसके बाद देखिए कि उसके बाद 420 लिए, तो बहुत सा एग्जाम्पल आपके सामने था प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट टाइप का कुछ रूल समझते हैं, हम लोग रूल समझते हैं, और इस रूल से भी क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। एग्ज़ाम में कभी भी रूल लिखने के लिए नहीं आता है, उस रूल पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं।
तो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले पहला रूल होता है कि कोई भी यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, हिंदी में बात करें तो पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होता है ऑलवेज इवन नंबर होगा जी, ऑलवेज इवन नंबर होगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तो उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेगा तो हमेशा एक सम संख्या मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर का, सॉरी माय मिस्टेक, ओड नंबर होता है, सॉरी। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा और उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा कैसा निकलेगा, हमेशा ओड नंबर। और वर्गमूल जो होता है ना, स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा मिडिल फैक्टर होता है, उस नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा कैसा नंबर होता है, मिडिल फैक्टर, ठीक है। जैसे एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। सचेज में हम बात करें, पहला सब 4 ले लेते हैं, तो 4 किससे कटता है, 1 से, 2 से, 4 से। मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9, 9 किससे कटता है, 1 से, 3 से, 9 से। और भी एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 16, 16, तो 16 किससे कटता है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। तो आप यहाँ नोटिस कीजिए कि इसके टोटल फैक्टर कितने हैं जी, तो 1 2 3, 3 फैक्टर है, टोटल 3 फैक्टर है। 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। इसका भी कितना फैक्टर, देखो 1 2 3, इसका भी 3 फैक्टर है, 3 कैसा फैक्टर है, ऑड नंबर। 16 का देखिए टोटल फैक्टर कितना, 1 2 3 4 5, 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो उसका टोटल फैक्टर की संख्या हमेशा कैसा होता है, ऑड नंबर होता है। और एक बात और बताए कि उस नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा मिडिल फैक्टर होता है। जैसे हम बात करें कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहेंगे 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब देखिए 2 बिल्कुल मिडिल में है, एक नंबर इससे पीछे, एक नंबर इससे आगे है। उसी तरह से 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3, तो 3 से पहले एक नंबर है, 3 से आगे एक नंबर है जी, 3 बिल्कुल मिडिल में है। उसी तरह से 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो 16 का वर्गमूल कितना हो रहा है जी, 4, तो 4 एकदम मिडिल में, 2 नंबर इससे पीछे हैं, 2 नंबर इससे आगे हैं। तो ये हम आपको बताएं। कोई भी नंबर ले लीजिए, एक और बड़ा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हम बात करें 144 का, 144 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए 144 का यदि हम फैक्टर लिखेंगे तो 1 से कटता है 144 टाइम्स, ऐसे लिखे ताकि कोई फैक्टर छूटे ना। 2 से कटता है कितना बार में, 72 बार में। 3 से कटता है कितना बार में, 48 टाइम्स में। 4 से भी कट जाएगा, 36 चौके 144। 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा 24 बार में। 6 से कटेगा कितना बार में, 24 बार में। 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा 18 बार में। 8 से कटेगा 18 बार में। 9 से कटेगा 16 बार में, 16 9 144 है ना। 10 से नहीं कटेगा, फिर 12 से कटेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका टोटल फैक्टर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 7 14 और 1 12, टोटल फैक्टर इसका 15 हो गया जी। 15 फैक्टर्स हैं और 15 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। और 144 का वर्गमूल कितना होता है जी, तो आप कहेंगे 12। तो देखिए 12 जो है वो बिल्कुल मिडिल में, 12 बिल्कुल मिडिल में। 12 से पहले इधर 7 फैक्टर हुए और 12 से ज़्यादा कितना फैक्टर हुए, 7। 12 से कम भी 7 फैक्टर हुआ और 12 से अधिक भी 7 फैक्टर हुआ। तो यही रीज़न है कि 12 बिल्कुल मिडिल में है। आई होप आप समझ के होंगे। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर का तो बात हो गया, अब बात करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है मतलब जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई भी, उसका टोटल फैक्टर जो होता है
टोटल फैक्टर जो होता है वो हमेशा इवन नंबर होता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का टोटल फैक्टर हमेशा इवन नंबर होता है। सच एज में हम बात करें, कोई भी ले लो, मान लेते हैं 12, 12 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। बात करें 20, 1 से कटता है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से, 10 से, 20 से। मान लेते हैं कि हम ले लेंगे 84, 84 किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटता है, हाँ 6 से कटेगा, 7 से भी कट रहा है, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 से 84, फिर 14 छक 84 हो जाएगा, फिर 4 से कटेगा 21 बार में, 21 चौके 84, फिर 28 दिया 84, फिर कितना से कटेगा 42 से और 84 से। देखिए, तो आप गिन करके खुद देख लो कि इसके फैक्टर हमेशा इवन नंबर होते हैं। फैक्टर की संख्या, जैसे 12 के कितने फैक्टर हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर हैं, और 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। उसी तरह से 20 का कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका भी 6 फैक्टर है, ये भी इवन नंबर है। 84 का कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके 12 फैक्टर हैं, 12 फैक्टर। तो ये भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है, तो एक बार फिर से रूल हम बता दें। अभी तक हम आपको बताया क्या कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ऑड होता है, ध्यान में रखना है। कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा क्या होगा, इवन होगा। और परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, ये हमेशा मिडिल फैक्टर होता है। एक ऐसा फैक्टर होता है बिल्कुल बीच वाला फैक्टर। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना है। अब किन्हीं को ये जानने में इंटरेस्टेड है, कोई ये जानने में इंटरेस्टेड है कि परफेक्ट स्क्वायर का टोटल फैक्टर ओड ही क्यों होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का टोटल फैक्टर इवन ही क्यों होता है, तो इस पर भी हम थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे। देखिए, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो होता है ना, उसका फैक्टराइज कीजिएगा आप, क्योंकि आपको पता है टोटल फैक्टर करने के लिए आपको पहले फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइज कीजिएगा तो यहाँ कुछ भी बेस में लिखाएगा A B C समथिंग कुछ भी, बट पावर जब भी लिखाएगा तो कैसा नंबर लिखाएगा, इवन नंबर। यदि परफेक्ट स्क्वायर होगा तब इवन नंबर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 2 के पावर 4, तो 4 इवन नंबर है तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। हम बात करें 3 के पावर 16, 16 इवन नंबर है तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को यदि आप फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको A के पावर इवन नंबर मिलेगा, B के पावर इवन नंबर, C के पावर इवन नंबर एंड सो ऑन, आगे भी मिल सकता है, चाहे जितना नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब फैक्टर काउंटिंग क्या बोलता है, पावर को 1 बढ़ा के गुना करना है। तो पावर को 1 बढ़ा के गुना कीजिएगा तो यहाँ इवन नंबर है उसको 1 बढ़ा दीजिएगा, यहाँ कोई भी इवन नंबर रहेगा उसको 1 बढ़ा दीजिएगा, यहाँ भी इवन नंबर रहेगा उसको 1 बढ़ाइएगा। ठीक है, अब इवन को 1 बढ़ाने पर कैसा नंबर मिलता है जी, ओड नंबर। जैसे 6 एक इवन नंबर है, उसको 1 बढ़ाइएगा 7। मान लेते हैं 12 एक इवन नंबर, उसको 1 बढ़ाइएगा 13। तो इवन नंबर में 1 बढ़ाने से हमको कैसा नंबर मिलता है, ऑड नंबर। यहाँ भी ओड नंबर मिलेगा, यहाँ भी ओड, यहाँ ओड। तो ओड को चाहे जितना बार गुना किया जाए ओड नंबर मिलता है। तो यही रीज़न है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का टोटल फैक्टर हमेशा कैसा होता है, ऑड होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप रट लीजिए। ठीक है, कि परफेक्ट स्क्वायर का टोटल फैक्टर की संख्या हमेशा ऑड होता है। रीज़न हम आपको बताए कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो रहेगा इस रूप में टूटेगा, A के पावर इवन नंबर, B के पावर इवन नंबर, C के पावर इवन नंबर। अब इवन को 1 बढ़ाओगे तो ओड आएगा, यहाँ भी ओड आएगा, यहाँ भी ओड। ओड को चाहे जितना बार गुना किया जाता है ओड होता है। उसी तरह से हम बात करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर 2 प्रकार से दिखेगा आपको। नॉन परफेक्ट स्क्वायर को यदि फैक्टराइज करोगे तो आपको या तो सब ओड नंबर दिखेगा, ओड नंबर, ओड नंबर, ऑड नंबर, मतलब सारा का सारा पावर ओड होना चाहिए। या पहला कंडीशन, या
कुछ ओड और कुछ इवन होना चाहिए, दोनों मिला करके। या तो सबका सब ओड दिखना चाहिए या तो सबका सब इवन। तो सबका सब इवन दिखेगा तो ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर में चला जाएगा। सबका सब इवन दिखेगा ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। सबका सब ओड दिखेगा तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। कुछ ओड और कुछ इवन दिखेंगे, कुछ ओड और कुछ इवन दिखेंगे, ये केस 1 आ गया। केस 2, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टराइज कीजिएगा तो हो सकता है कि a के पावर इवन हो जाए, हो सकता है b के पावर ओड हो जाए, c के पावर इवन आ जाए, हो सकता है कि d के पावर इवन ही रहे। मतलब कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए, या तो कम से कम एक ओड होना चाहिए, ठीक है, तभी ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। सबका सब इवन हो जाने से फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, सबका सब इवन होने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कुछ इवन होना चाहिए, कुछ ओड होना चाहिए, या सबका सब ओड होना चाहिए, तब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है जी, ठीक है। अब बताइए फैक्टर काउंटिंग का रूल क्या बोलता है? पावर को 1 बढ़ाइएगा तो ओड को 1 बढ़ाइएगा तो कैसा नंबर मिलेगा? इवन नंबर। ओड को 1 बढ़ाइएगा कैसा नंबर मिलेगा? इवन। इस ओड को 1 बढ़ाइएगा इवन। अब इवन नंबर को चाहे जितना बार गुना किया जाए हमेशा इवन नंबर मिलता है। तो यही रीजन होता है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का टोटल फैक्टर हमेशा इवन नंबर होता है, ठीक है। इसमें बात करें केस 2 वाला में, तो केस 2 वाला में क्या होता है जी, ये पावर इवन है तो इसको 1 बढ़ाओगे ओड आएगा, यहाँ ओड है इसको 1 बढ़ाओगे इवन आएगा, इवन को 1 बढ़ाना है फैक्टर काउंटिंग के रूल के अनुसार ओड आएगा, फिर ये ओड आएगा, ठीक है। अब बताइए ओड को इवन से गुना कीजिएगा तो कैसा नंबर होता है? जैसे 3 एक ओड नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, तो इसको गुना कीजिएगा तो 3 चौके 12 बनेगा, मतलब इवन बनेगा। ओड गुना इवन इवन होता है। अब इवन को फिर ओड से फिर गुना कीजिएगा तो फिर से इवन बनेगा, फिर से इवन। तो यही रीजन है कि इवन नंबर होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे और हम आपको समझाने का पूरा कोशिश भी किए। क्यों का जवाब दिए कि परफेक्ट स्क्वायर, देखिए यहाँ पे हम आपको समझाए कि परफेक्ट स्क्वायर का टोटल फैक्टर ओड क्यों होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का टोटल फैक्टर इवन क्यों होता है, ठीक है। चलिए एक रूल और लिखवा दें, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करवाते हैं। द स्क्वायर लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम, आप समझाते हैं लैंग्वेज में। The square of prime number, the square of prime number has always 3 factors, always 3 factor। हिंदी में हम बात करें अभाज्य संख्या के वर्ग का हमेशा 3 गुणनखंड होता है जी, हमेशा 3 गुणनखंड होता है, 3 गुणनखंड होता है। कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो उसका जो फैक्टर की संख्या होगा वो हमेशा 3 होगा, हमेशा 3, ठीक है। सचेज में हम बात करें कि मान लेते हैं कोई, पहले हम जनरल बात करते हैं सचेज में। मान लेते हैं कोई प्राइम नंबर p है, प्राइम नंबर को हम p से डिनोट करते हैं, तो p का यदि स्क्वायर करेंगे तो हमको p स्क्वायर मिलेगा। अब p स्क्वायर किससे कटेगा? 1 से कटेगा, p से कटेगा और p स्क्वायर से कटेगा। तो हमेशा इसका 1 2 3 फैक्टर होगा। और ध्यान रहे कि ये परफेक्ट स्क्वायर ये भी है, तो इसका वर्गमूल p आएगा। देखो p स्क्वायर का वर्गमूल p आएगा जो हमेशा मिडिल फैक्टर होता है, ठीक है। मान लेते हैं, अब जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे बात करते हैं 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो 4 देखिए किससे कटता है? 1 से, 2 से, 4 से। कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हो। अगला पेज में ले लेते हैं, मान लेते हैं हम बात करते हैं 3 एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर करोगे 9। अब बताइए 9 का फैक्टर कौन होगा? 1 3 9, केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे हमेशा। बात करते हैं 11 एक प्राइम नंबर है, 11 का स्क्वायर 121, तो 121 किससे कटेगा? 1 से, 11 से, 121 से। बात करते हैं 23 एक प्राइम नंबर है, 23 का स्क्वायर 529, तो 529 किससे कटेगा? 1 से, 23 से, 529। हमेशा 3 फैक्टर होता है। तो रूल क्या बना जी कि प्राइम नंबर का स्क्वायर का हमेशा 3 फैक्टर होता है,
हमेशा। और ये प्राइम नंबर का स्क्वायर का 3 फैक्टर है, तो इसका वर्गमूल जो होगा पी स्क्वायर का वर्गमूल पी जो होता है वो बिल्कुल मिडिल फैक्टर होगा। ये कैसा फैक्टर होगा? मिडिल फैक्टर। तो बाद में भी हम आपको 3 रूल बताए। अब इस 3 रूल से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो हम आपको से क्वेश्चन पूछते हैं जी। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में दिखेगा। क्वेश्चन इंग्लिश में हम लिख रहे हैं, इफ x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, if x is a perfect square number, then in which of the following can be total number of factors of x। इसका हिंदी क्या बना कि यदि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा x के कुल गुणनखंड की संख्या हो सकता है। फिर से एक बार हिंदी सुन सकते हैं आप, यदि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा x के कुल गुणनखंड की संख्या हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर आपको डिसाइड करना है, निम्नलिखित में से एमंग द ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन यदि हम बना दें 342, अगला ऑप्शन बना दें 288, अगला ऑप्शन बना दें 460 एंड अगला ऑप्शन बना दें 173। तो देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है जी। इसमें रूल यदि आपको याद है तो एक तुरंत बन जाएगा कि हम डायरेक्ट आंसर इसका बोल सकते हैं, और वो आंसर कितना होगा? तो 173। क्यों होगा? तो चूंकि अभी हम आपको तुरंत पढ़ाए कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहता है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहता है, इसका टोटल फैक्टर हमेशा कैसा होता है जी? हमेशा ओड नंबर होता है। ठीक है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो उसका टोटल फैक्टर हमेशा ओड नंबर होगा। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो, ये तो ओड नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी ओड नहीं है, ये भी ओड नहीं है, केवल और केवल 173 ओड था, तो इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 173। मेरा आंसर हो जाएगा 173 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन हम आपसे एक और पूछते हैं। हम यहीं पे क्वेश्चन को सुधारते हैं, बार बार हमको लिखना ना पड़े। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन हम फिर से लिखते हैं, लिख देते हैं, इफ x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ कह देते हैं कैन नॉट बी। ये अगला क्वेश्चन है जी, कैन नॉट बी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ x। यदि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा x के कुल गुणनखंड की संख्या नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, अगर कैन नॉट बोला है, नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन दे रहे हैं इसका, ऑप्शन मान लेते हैं, बोल दें 189, अगला ऑप्शन बोल दें 273, अगला ऑप्शन बोल दें 480 और अगला ऑप्शन मेरा होता 327। तो अगर ध्यान दीजिए क्या पूछा है कि x एक परफेक्ट स्क्वायर है, x एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका गुणनखंड की संख्या नहीं हो सकता। तो यदि x एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका टोटल फैक्टर हमेशा ऑड नंबर होता है जी। इसका टोटल फैक्टर हमेशा कैसा नंबर होता है? ऑड नंबर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो, ऑड नंबर केवल यही है, नहीं ऑड नंबर ये भी ऑड नंबर है, तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी ऑड है, ये भी हो सकता है, ये भी ऑड है, ये भी हो सकता है, बट 480 इवेन है तो इवेन नहीं हो सकता, तो इसलिए मेरा आंसर 480 होगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन, इफ x इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या ऐसे लिखते हैं, इफ x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन in which of the following
in which of the following can be total number of factors of x, total number of factors of x। इसका हिंदी क्या हुआ कि यदि x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सा x के कुल गुणनखंड की संख्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा x के कुल गुणनखंड की संख्या हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन है 537, दूसरा ऑप्शन है 219, तीसरा ऑप्शन है 640 और चौथा ऑप्शन है 193। तो देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के टोटल फैक्टर कितने होते हैं जी? तो इवन नंबर होते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर के टोटल फैक्टर कैसा होता है? इवन नंबर होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इवन नंबर केवल 640 है, इसलिए मेरा आंसर होगा 640। मेरा आंसर होगा 640। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं एक और, या फिर हम यहीं पे सुधार देते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सुधारने जा रहे हैं। यहाँ कैन नॉट लगा देते हैं, कैन नॉट, और यहाँ ऑप्शन को चेंज करना होगा, फिर मुझे ऑप्शन चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी में बोल दें, यदि x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सा x के कुल गुणनखंड की संख्या नहीं हो सकता है। फिर से सुनेंगे, यदि x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सा x के कुल गुणनखंड की संख्या नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए 420, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी मान लेते हैं, बोल दें 40, एंड ऑप्शन डी 85। ठीक है, तो देखिए x हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उसके कुल गुणनखंड की संख्या नहीं हो सकता है। तो आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो 85, क्योंकि देखो यदि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका टोटल फैक्टर इवन नंबर होगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर। 85 इवन नंबर नहीं है, तो मेरा आंसर होगा 85। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। If x is a perfect square number, if x is a perfect square number and there are 35 factors between 1 and root x, then find the total factors of x। इसका हिंदी हम एक बार बोल देते हैं। इसका हिंदी क्या होगा? यदि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है तथा 1 और रूट x के बीच कुल 35 गुणनखंड हैं, तो x के कुल कितने गुणनखंड हैं? तो देखिए अभी जो रूल बताया है ना, सारा क्वेश्चन हम आपको रूल से ही पूछ रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, x एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में लिखा हुआ x एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका वर्गमूल रूट x होगा। तो आपको हम बताए थे कि रूट x जो होगा बिल्कुल मिडिल फैक्टर होता है जी। रूट x कैसा फैक्टर होता है? तो ये मिडिल फैक्टर होगा। ठीक है, मिडिल फैक्टर होने का ये मतलब हुआ कि इसके पहले जितना फैक्टर होगा उसके बाद में उतना ही फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है
कि 1 और रूट एक्स के बीच में 35 फैक्टर है। देखिए 1 और रूट एक्स के मिडिल में 35 फैक्टर्स हैं, 35 फैक्टर्स। तो x के कुल कितने फैक्टर्स हो गए? तो देखिए 1 और रूट एक्स के बीच में, इसका यह मतलब होगा कि 1 और रूट एक्स को छोड़ करके बीच में 35 फैक्टर्स हैं। तो रूट एक्स के पहले कितने फैक्टर होंगे? तो इधर लिख देते हैं रूट एक्स के पहले कितने फैक्टर होंगे? रूट एक्स के पहले मतलब रूट एक्स को छोड़ करके, तो 35 और ये को 1, तो टोटल 36 फैक्टर होंगे। अब बताइए रूट एक्स यदि मिडिल में है तो इसके पहले 36 फैक्टर होंगे, तो इसके बाद में भी कितना फैक्टर होना चाहिए? 36, तभी तो ये मिडिल में बनेगा। तो x के टोटल फैक्टर जो होगा, टोटल फैक्टर ऑफ x जो होगा 36 फैक्टर पीछे होगा प्लस 36 फैक्टर आगे होगा और एक फैक्टर रूट x, तो टोटल 36 36 72 और 1 73, तो इसके टोटल फैक्टर होंगे 73। इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे? 73 होंगे। एक बार फिर से समझाएंगे इसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको एक बार फिर से समझाना चाहिए, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि x एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट x और 1, तो 1 और रूट x के बीच में 35 फैक्टर है। इसका ये मतलब हुआ कि रूट x के पहले 35 और 1 36 फैक्टर होगा, इसके आगे भी 36 फैक्टर और बीच में वो 1, तो टोटल मिलाकर के 36 36 72 1 73, तो टोटल फैक्टर कितना हो गया जी? 73 फैक्टर। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करते हैं, बस एक क्वेश्चन और बनाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, इफ x इज अ perfect square number and there are 42 factors from 1 to root x. There are 42 factors from 1 to root x. Then find the total factors of x. Total factors of x. एक बार इसका हिंदी बोल दे जल्दी से। यदि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है तथा 1 से रूट x तक कुल गुणनखंड की संख्या 42 है, तो x के कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से बोल सकते हैं, यदि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है तथा 1 से रूट x तक कुल गुणनखंड की संख्या 42 है, तो x के कुल कितने गुणनखंड हैं? तो देखो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुआ। इसके पहले में देखो बिटवीन लगा हुआ था, इसके पहले में क्या लगा हुआ था जी? बिटवीन लगा हुआ था, और अब क्या लगा हुआ है? तक लगा हुआ है। तो क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है। तो यहां देखते हैं इसको बनाने का तरीका क्या होगा। रूट एक्स हमारा बिल्कुल मिडिल में करना है। रूट एक्स ये मिडिल फैक्टर होता है, मिडिल फैक्टर। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 से रूट एक्स तक के कितने फैक्टर हैं? तो 42। तो रूट एक्स को छोड़ दिया जाए तो इसके पहले कितने फैक्टर होंगे? 41। इसके पहले का फैक्टर हमको चाहिए। 1 से रूट एक्स तक के लिखा हुआ क्वेश्चन में 42 फैक्टर है, इसको छोड़ दिया जाए, इसको हटा देंगे तो रूट एक्स से पहले कितने होंगे? 41 होंगे। तो रूट एक्स से पहले 41 होगा, इसके आगे भी 41 होगा फिर, और एक बीच में ये 1, तो टोटल हो जाएगा 41 41 82 और एक 83 83। ठीक है। एक बार फिर से अगला पेज में हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। 1 से रूट एक्स तक कितने फैक्टर हैं क्वेश्चन के अनुसार? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 42 फैक्टर्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ 42 फैक्टर्स 1 से रूट एक्स तक। तो इसका मतलब हुआ कि रूट एक्स के पहले कितना फैक्टर होगा? 41 फैक्टर। इसके बाद कितना फैक्टर होगा? 41, तभी तो ये बीच में आएगा, और एक फैक्टर ये 1। तो टोटल मिला के सबको जोड़ दीजिए तो 41 41 82 और एक कितना होगा? 83 फैक्टर।
आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा है, अगला जो टॉपिक हमको समझाना है, इसमें अगला जो रूल समझाना है वो हम अगला वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में यदि उसको हम लेकर के आएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। तो अभी तक हम आपको, अभी तक टोटल 4 वीडियो लेक्चर हो चुका है, 4 वीडियो अपलोड हो चुका है फैक्टर से रिलेटेड। 5वां वीडियो भी हम लेकर के आएंगे। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और बार बार वीडियो को देखिए। ठीक है, थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।